तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो पिछली वीडियोस में हमने सीखा था कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लेके मैंने सॉल्व करके दिखाया था आपको। तो आज के वीडियो में मैं थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लिया हूँ। ठीक, दूसरा ये क्वेश्चन होने वाला है फैक्टराइजेशन का, सॉरी HCF का। ठीक है, तो HCF निकालने के कुछ छोटे छोटे रूल होते हैं, उनको हिंदी में बिल्कुल डिटेल से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 225 और 450 का हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर्स निकाल लेते हैं। जितने भी फैक्टराइजेशन मेथड से इसका फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक एक करके सभी का निकालो। जैसे मैं 225 का निकालता हूँ, कैसे निकालता हूँ ये भी बताऊँगा आपको। ठीक है, देखो पहली चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि 2 से कटाओ, सबसे छोटी संख्या से इसको डिवाइड करो सबसे पहले। तो क्या ये 2 से भाग जा रहा है? देखो, जिस संख्या के लास्ट में 0 या 5 हो वो तो 2 से पक्का नहीं जाता है। सॉरी, 0 अगर वो तो 2 से जा सकता है, लेकिन 5 आ जाए तो वो 2 से नहीं जाता है। तो वैसे आप करके देख सकते हो कि 2 का पहाड़ा मैं अगर पढ़ता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। अब 225 का भाग दोगे 2 से तो ये जाएगा एक बार में, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, कट गया। फिर 2 बार में जाएगा, फिर एक बार जाएगा। अब ये 5 कितने बार में जाएगा? 5 तो जाता नहीं 2 के पहाड़े में, तो यहीं पे काम ख़त्म हो जाएगा। और हमको डेसिमल में नहीं जाना है। ठीक है, बिल्कुल पूरा प्रॉपर कटना चाहिए, तभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो क्या ये कट जाता है? देखते हैं। अगर 3 से लेके जाता हूँ तो अगर 7 बार लेके जाऊँगा तो 7 यहाँ क्या होता है, 21 होता है। 21 और 1 मिला के 15, यानी कि 5 बार में कट जाएगा। कैसे आया तो इसको यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि अगर 225 का भाग अगर मैं 3 से दूँ, ठीक, तो 7 बार जाएगा तो 21, तो यहाँ पे क्या बच गया? 1 बच गया, और ये 5 उतर गया 15, और 5 बढ़ गया तो काम ख़त्म, यानी कि 75 आ गया। ठीक, तो इस तरह से आप डिवाइड कर करके चेक कर सकते हो क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो डिवाइड ही करना है नॉर्मल, और कुछ करना है नहीं इसमें। तो अब 75 कितने बार में कटेगा? क्या ये 3 से कटेगा? चलो देख लेते हैं एक बार। तो 3 के पाड़े में आप जब 2 बार पढ़ोगे तो 6 आता है, और 1 हासिल, और ये 15 मिल गया। ठीक, 2 का पाड़ा 3 का पाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो 6 आता है, तो 1 हासिल बच गया, और ये 5 उतर गया तो 15 हो गया, और 5 बार जाएगा तो काम ख़त्म। ठीक, पूरी तरह से कट गया। 25 आ गया, और आपको पता है 25 तो 3 के पाड़े में आता नहीं है, 4 के पाड़े में भी नहीं आता है, 5 के पाड़े में 5 बार में आता है, और 5 एक बार में, ये काम ख़त्म। ठीक, तो 225 का फैक्टराइजेशन कर दिया। बिल्कुल इसी तरह से 450 का भी निकाल लेंगे। ठीक है, 450 का निकालेंगे। क्या 2 से ये कटेगा? बिल्कुल कटेगा, क्योंकि लास्ट में 0 है तो 2 से कटेगा। ये मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल में सिखा रखा है। ठीक है, अब 2 का पहाड़ा पढ़ोगे तो इसका नॉर्मल आप डिवाइड करके देख सकते हो। 2 के पहाड़े में ये कितने बार में आता है? 4। जैसे यहाँ पर अगर मैं करके दिखा दूँ, अगर ये 450 का भाग अगर 2 से देते हैं तो कितने बार जाएगा? 2 बार में जाएगा, तो 4, और ये कट गया, 5 उतर गया। ठीक है, 5 कितने बार में? 2 बार ले जाओ, फिर 4, 1 हासिल, और 1 ये 0 आ गया 10, और ये 5 बार में काम ख़त्म, यानी कि आ गया 225। ठीक, तो ये आ गया हमारा 225। अब ये 2 से जाएगा? 2 से बिल्कुल नहीं जाएगा। 3 से जाएगा? 3 से करके देख लेते हैं। अब यहाँ से तो आप सॉल्व किए हो ना 325 का, तो यही वाले टर्म बिल्कुल लिख दो, कुछ करना ही नहीं है। अब तो बिल्कुल आसान हो गया। अब इसको कर लेंगे, ये 75 आ जाएगा, और 75 कितने बार में जाएगा? फिर 3 से जाएगा तो 25 आएगा, फिर 3 से जाएगा तो 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 5 बार में जाएगा तो काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक, यही वाला है। देखो 225 था ना, तो 225 से लेकर पूरा सॉल्व कर दिया मैंने। तो ये 2 हो गए। अब इनका फैक्टराइजेशन यहाँ पर लिख लेते हैं एक एक करके। ठीक है, जैसे पहले निकाला था हमने 225 का, फिर निकाला 450 का, और दोनों का गुणनखंड यहाँ पे लिख देंगे। 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5। इसका था 2 गुणते 3 गुणते 3, फिर एक बार 3, फिर सॉरी ये 5 होगा ना, 5 बार जाएगा ना, तो ये 5 और ये गुणते 5। ठीक, इतना गुणनखंड आ गया। अब देखो इनमें से कॉमन कौन कौन मिल रहा है। HCF के लिए
कॉमन मतलब कौन कौन मिल रहा है, तो देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 1 3 तो ये हो जाएगा, 1 3 ले लिया। 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, तो 2 को छोड़ देंगे, ठीक है। तो जो जो पेयर बनेंगे ना सेम नंबर के ऊपर नीचे दोनों का पेयर, उन पेयर में से एक लेके नीचे लिखते चलेंगे HCF करके, ठीक है। और उनको सॉल्व कर में लास्ट में HCF निकाल लेंगे अपना। अब फिर 3 इसमें है, फिर 3 इसमें है, यानी कि एक और पेयर 3 का बन गया, तो इसको लिख सकते हैं, ठीक। एक पेयर ले लिया, इसमें से एक 3, एक इसमें से 3। अब 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, और एक और 5 इसमें से है, 5 इसमें से है, तो ये हो जाएंगे 5 गुणित 5। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 225, और यही हो गया आपका आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे HCF निकालते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में नया क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।